राधा। दीपावली के इस पवित्र अवसर पर रोशनी सिर्फ घर में ही नहीं, हमारे मन के अंदर भी जगनी चाहिए। और इस रोशनी का सबसे बड़ा स्रोत है ज्ञान। आज मैं तुम्हें भगवत गीता का एक और गहरा श्लोक सुनाने वाला हूँ, जो हमें बताता है कि मनुष्य कभी कभी अपने ही रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच कैसे उलझ जाता है। सुनो ध्यान से। श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। राधा, जैसे दिवाली पर हम रोशनी के बीच भी कभी पुरानी यादें या रिश्ते याद करके इमोशनल हो जाते हैं, वैसे ही अर्जुन भी युद्ध के मैदान में खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसने सिर्फ सोल्जर्स नहीं देखे, उसने अपनी पूरी जिंदगी को अपने सामने खड़ा देखा। जो लोग उसको सिखाते थे, जो उससे प्यार करते थे, जिनके साथ उसने खेला, हंसा, जिया, तो उसको डर लगा या दर्द हुआ? दोनों। जब अपने ही सामने खड़े हो तो तलवार से पहले सेंटिमेंट्स का बोझ दबाता है। अर्जुन का बिगेस्ट एनिमी उस वक्त कौरव नहीं, उसकी इमोशनल अटैचमेंट थी। राधा, सोचो, एक वॉरियर जब युद्ध के मैदान में खड़ा होता है तो उसके सामने दुश्मन नहीं, उसका पास्ट, उसकी यादें, उसके रिश्ते खड़े होते हैं। अर्जुन ने दोनों सेनाओं को नहीं देखा राधा, उसने अपना पूरा परिवार देखा। पितामह भीष्म उसके दादा जैसे सहारा, द्रोणाचार्य उसके गुरु जिन्होंने उसका हाथ पकड़ना सिखाया, मामा, भाई, दोस्त साथ खेले, साथ जिए, पुत्र जैसे लोग, शिष्य, संबंधी, ससुर, मित्र, साथी। तो कृष्ण। अर्जुन ने उन्हें दुश्मन नहीं समझा, बिल्कुल नहीं। उसने तलवार से पहले रिश्तों को देखा, और वही पहला साइकोलॉजिकल अटैक था। साइकोलॉजिकल इंसाइट। 1. कॉग्निटिव डिसोनेंस, मन का टकराव। अर्जुन एक वॉरियर था, ड्यूटी उसका धर्म था, लेकिन सामने अपने ही लोगों को देखकर उसके अंदर गिल्ट, अटैचमेंट और पेन जग गया। गिल्ट एंटिसिपेशन। वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जैसे महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनों को दर्द देगा। फाइट स्टार्ट होने से पहले ही वो हार गया, क्योंकि उसके दिल में एक गिल्ट का डर था। अगर मैंने जीता तो भी हारा, और हारा तो भी हारा। जीएनपीटी, ग्लोबल न्यूरोसाइंस साइकोलॉजी थ्योरी के हिसाब से जब ड्यूटी और इमोशन टकराते हैं तो ब्रेन फ्रीज मोड में आ जाता है। वही अर्जुन के साथ हो रहा था। इमोशनल ओवरलोड। जब एक ही वक्त पर हम बहुत सारे रिश्तों और एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं, माइंड फ्रीज हो जाता है। फ्रीज रिस्पॉन्स, स्ट्रेस साइकोलॉजी। जब फाइट फ्लाइट का थर्ड मोड ऑन हो जाता है, फ्रीज, बॉडी स्टिल होती है पर माइंड कोलैप्स कर जाता है। अर्जुन इसी मोड में चला गया। 2. इमोशनल फ्लडिंग। न्यूरोसाइंस कहता है, जब फैमिलियर फेसेस पेन से जुड़े हो तो अमीगडला ओवरएक्टिव हो जाता है। रिजल्ट, हार्ट बीट फास्ट, क्लैरिटी कम, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा। इमोशनल शॉक। बैटलफील्ड पर लोग तलवार से नहीं, इमोशन से पहले टूटते हैं। अर्जुन ने जब अपनों को देखा, उसका नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में चला गया। जब किसी को कोर्ट में, ब्रेकअप में या जॉब के डिसीजन के वक्त अपने ही लोग सामने खड़े दिखे, माइंड ब्लैंक हो जाता है। 3. मिरर न्यूरॉन्स इफेक्ट। अर्जुन अपने परिवार के दर्द को इमेजिन कर रहा था। वो सेल्फ वर्सेस अदर्स में अटक गया। आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। अर्जुन वॉरियर भी था और परिवार का हिस्सा भी। जब रोल्स क्लैश करते हैं, डिसीजन मुश्किल हो जाता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट। अर्जुन सिर्फ वॉरियर नहीं था, भीष्म का पोता, द्रोणा का शिष्य, पांडवों का भाई, हस्तिनापुर का राजकुमार। यहाँ ड्यूटी वर्सेस रिलेशनशिप का टग ऑफ वॉर शुरू हो गया। मॉडर्न एग्जाम्पल, कभी कभी करियर डिसीजंस, फैमिली डिस्प्यूट्स या इमोशनल चॉइसेस में हम भी अर्जुन जैसा फील करते हैं। सामने वक्त का युद्ध होता है पर दिल में रिश्ते खड़े होते हैं। दिवाली सिंबलिज्म। जैसे दिवाली अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाती है, वैसा ही कृष्ण अर्जुन को गिल्ट से क्लैरिटी की तरफ ले जाने वाले हैं। दिए तभी जलते हैं राधा, जब अंधेरा होता है।
और अर्जुन के अंदर उस वक्त सबसे गहरा अंधेरा था, अपनों को खो देने का डर। दिवाली में हम रोशनी इसलिए जलाते हैं क्योंकि पहले अंधेरा होता है। अर्जुन के अंदर उस वक्त दीपावली का दिया नहीं, अंधेरे का धुआं था। तो फिर कृष्ण, आगे क्या हुआ? अब अर्जुन अंधेरों में दब चुका था और तब मेरी आवाज उसके अंदर की दीपावली बनने वाली थी। रियल लाइफ इंसाइट। राधा, जैसे आज दीपावली में हम दिए जलाकर अंधेरा मिटाते हैं, वैसे ही कभी कभी इंसान को अपने मन का अंधेरा पहले देखना पड़ता है। तो अर्जुन का अंधेरा क्या था? ज्यादा सोच, इमोशनल ओवरलोड और गिल्ट का धुआं। ये श्लोक सिखाता है कि जब रिश्ते और जिम्मेदारी टकराते हैं तो मन का भराव ही सबसे बड़ा युद्ध होता है। अर्जुन का असली संघर्ष शास्त्र से नहीं, अपनी भावनाओं से था। राधे राधे। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। आप सभी की दीपावली मंगलमय हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।